आपको सीधे पंजाब लेकर चलते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल इस समय मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई गई है, आम आदमी क्लिनिक को। जितने बच गए वो भी सब्र रखना, आपका भी काम चल रहा है, लेकिन पक्के तौर पे काम कर रहे हैं। 26,000 लोगों को नई नौकरियां दी गई हैं पिछले कुछ दिनों में। 10 महीने के अंदर 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, नई नौकरियां। बहुत बड़ी बात है। पहले मेरे को याद है, पुरानी सरकारों में जब नौकरी मिलती थी पैसे देने पड़ते थे, सिफारिश चलती थी। बिना सिफारिश के, बिना पैसों के कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। पहली बार है जब मेरिट्स के आधार के ऊपर नौकरी मिल रही है, कोई सिफारिश नहीं चलती और कोई पैसे नहीं चलते। और अभी आने वाले समय के अंदर और इतने सारे काम करने जा रहे हैं कि खूब नौकरियां निकलेंगी, खूब स्कूल बनने जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ओल्ड एज पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। इतने नए नए काम होने जा रहे हैं, नौकरियों की कमी नहीं रहने वाली। सब्र रखना बस थोड़ी सी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। और स्कूलों को भी ठीक होने का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे ख्याल से आज या कल में 36 प्रिंसिपल सिंगापुर जा रहे हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं? अभी तक तो आपने सुना था कि वो जितने नेता आते थे वो खुद सिंगापुर घुमा करते थे। अब हम सिंगापुर नहीं जाते, हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं। सोच के देखो, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जब सिंगापुर से लौट के आएगा तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी पढ़ाने की, उसके अंदर कितनी इच्छा होगी पढ़ाने की। तो पूरा स्कूली सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम भी पूरा बदलने जा रहे हैं हम लोग। जैसे दिल्ली के अंदर पूरा सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, इसमें टाइम लगेगा। स्कूल रातों रात ठीक नहीं होते, टीचर्स का भी मोटिवेशन करना पड़ता है। यही देखना, यही टीचर, यही प्रिंसिपल जिनको कल तक ये लोग गालियां देते थे, यही आपको शिक्षा के अंदर क्रांति करके दिखाएंगे। यही टीचर क्रांति करेंगे, यही प्रिंसिपल क्रांति करके दिखाएंगे। स्कूलों को भी हम ठीक करेंगे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज से 3-4 साल के बाद पंजाब के अंदर भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे। तो स्कूलों के अंदर भी, शिक्षा में भी क्रांति शुरू हो गई है। अब दिल्ली के अंदर हमने एक काम शुरू किया था, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जैसे आप तहसीलदार के दफ्तर जाते हो, आपको कोई काम कराना है, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपको जमीन के कागज बनवाने हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको कुछ भी बनवाना है, कुछ भी काम कराना है। अभी आप दफ्तर जाते हो, लाइनों में लगते हो, फॉर्म भरते हो, उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। जब तक पैसे नहीं चढ़ाओ तब तक काम नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर हमने एक नंबर दे दिया 1076। वो दिल्ली से ही चलता है, यहां से नहीं चलेगा। उस नंबर पे फोन करो, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर से कोई कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। वो अपने साथ एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके सारे कागजों की फोटोकॉपी कर लेगा और आपका काम आपके घर आके करके जाएगा। अब वो पंजाब में भी शुरू करेंगे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सरकार से कोई काम आपको कराना है, आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर आके, आपको फोन नंबर दे देंगे, फोन करो, आपके घर आके काम करके जाएंगे। इसमें मुझे बताया गया 6,000 से ज्यादा नई नौकरियां निकलेंगी। इसके अलावा आपके घर राशन पहुंचाया जाएगा। अभी आपको राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान दूर होती है। कुछ राशन वाले ऐसे हैं जो राशन ठीक से नहीं देते, दुकान नहीं खोलते, ठीक से नहीं तोलते, राशन में मिलावट करते हैं, पूरा राशन नहीं देते, ज्यादा पैसे लेते हैं। अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर पे जितना आपका राशन बनता है, 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, अलग अलग शानदार बोरी के अंदर, फर्स्ट क्लास बोरी में पैक करके आपके घर आपको हर महीने डिलीवर कर दिया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, इसमें भी लगभग 3,000-4,000 के करीब नई नौकरियां निकलेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है।
प्रोफेशनल्स की पार्टी है। हमारी पार्टी में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हम देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। हर क्षेत्र के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, हर चीज के अंदर हम एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। दिल्ली में हमने खूब सारे काम किए, शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, बिजली पानी में काम किया, सड़कों पे काम किया, लेकिन बहुत सारे काम इन लोगों ने हमें दिल्ली में करने नहीं दिए। केंद्र सरकार ने बहुत सारे कामों में टांग अड़ाई, लेकिन जो जो काम हमने दिल्ली में अच्छे किए वो सारे काम भी पंजाब में करेंगे, और जो जो काम इन्होंने नहीं करने दिए और अच्छे काम है, समाज के लिए अच्छे काम है, वो सारे काम भी अब पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे। पंजाब को दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का नंबर 1 सूबा बना के दिखाएंगे हर क्षेत्र के अंदर। दिल्ली में तो हमने इन सब क्षेत्रों में काम किया, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देश का सबसे बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर बना के दिखाएंगे। हमने जब सरकार संभाली, इतना बुरा हाल था लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल था, चारों तरफ गैंगस्टर्स ही गैंगस्टर्स थे। पूछो तो पता चलता था इसका उससे टांका भिड़ा हुआ, इसका इस नेता से टांका भिड़ा हुआ, उसका इस नेता से। सारों को पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ था। अब किसी को कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं है। अब पुलिस को फ्री हैंड है, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के जेल में डालो, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के। बड़े स्तर के ऊपर गैंगस्टर्स की सफाई हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ये हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे का भी सर्वे आया है। इंडिया टुडे के सर्वे में पूरे देश में शांति व्यवस्था में पंजाब नंबर 2 पे आया है। पूरे देश में नंबर 2 पे पंजाब है। कानून व्यवस्था, उसमें पूछा गया लोगों से कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी कहां है, तो नंबर 1 पे पता नहीं कौन है, गुजरात नंबर 1 पे है, पंजाब नंबर 2 पे है। लेकिन हमारे लिए इंडिया टुडे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 3 करोड़ पंजाबी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पंजाब का एक एक बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि हाँ शांति व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, तब हम मानेंगे कि शांति व्यवस्था अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। हमें सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, हमें सर्टिफिकेट इंडिया टुडे से नहीं चाहिए। तो हम लगे हुए हैं, कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेस्ट कानून व्यवस्था बना के दिखाएंगे, और आप कहेंगे कि हाँ यार बदलाव तो हो गया। खेती को अच्छा करके दिखाना। दिल्ली के अंदर हमारे बहुत ज्यादा खेती नहीं है, पंजाब खेती के लिए नंबर 1 सूबा एक टाइम पे होता था पूरे देश का। खेती को अच्छा करके दिखाना है, किसानों को सारी सहूलियतें देनी है, सिंचाई को अच्छा करके दिखाना है, ये सारी चीजें हैं। इंडस्ट्री को बहुत अच्छा करके दिखाना है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़े गर्व की बात है, मान साहब के प्रयासों से टाटा स्टील, जो देश का सबसे बड़ा कारखाना स्टील बनाने का माना जाता है, वो नंबर 2 बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना के अंदर लगाने जा रहा है। और अभी इन दिनों में कई सारी इंडस्ट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो आने वाले समय में पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। बहुत जॉब्स मिलेंगे, बहुत नौकरियां मिलेंगी अपने बच्चों को। अंत में मैं दुनिया भर के पंजाबियों से एक अर्ज करना चाहता हूं। पंजाबी जहां भी जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहीं की अर्थव्यवस्था को बढ़ा देते हैं। खूब पैसा कमाया पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर। अब पंजाब में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। जहां भी जो भी पंजाबी पूरी दुनिया में रह रहे हैं, आप इंडस्ट्री में तो इन्वेस्ट करो, लेकिन जिसके पास भी ऊपर वाले ने पैसा दिया है, हर पंजाबी जिसके पास पैसा है, एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जिम्मेदारी ले लो, एक एक स्कूल बनाने की जिम्मेदारी ले लो। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि ऑफिसर जो हैं इसके लिए एक सिस्टम बना लें कि जो जो भी डोनेट करता है, कोई कहता है कि मैं एक मोहल्ला क्लिनिक अपने पिंड में बनाना चाहता हूं, उसकी तख्ती लगा सकते हैं वहां पे कि ये मोहल्ला क्लिनिक इनके दान से बनाया गया। कोई कहता है मेरे को स्कूल ठीक करना है, बहुत सारे ऐसे पंजाबी हैं जो कहते हैं मेरे को अपने पिंड में एक स्कूल बनाना है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, आओ बनाओ। तो इस तरह से
सबको लग के सरकार तो कर ही रही है। पहले लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं था, लोगों को लगता था यार मैं डोनेट करूंगा ये फिर पैसा खा जाएंगे, सरकारी पैसा तो खाते ही हैं, मेरा पैसा भी खा जाएंगे। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक पैसा जो आप डोनेट करोगे, आप एक पैसा डोनेट करोगे, सरकार उसके साथ 10 पैसे लगाएगी, आपका पैसा बरकत करेगा। आप अपने पिंड के लोगों का भला करोगे, अपने पिंड का भला करोगे, भगवान आपको बरकत देगा। मैं सारे पंजाबियों को, दुनिया भर के पंजाबियों को ये आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप आइए और यहाँ पे अपने पिंड को ठीक करिए, अपने पंजाब को ठीक करिए, और मिलके हम सब पंजाब के गवर्नेंस सिस्टम को देश का नहीं दुनिया का नंबर 1 गवर्नेंस सिस्टम बना के दिखाएंगे। आज बेहद खुशी है मुझे कि 500 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो रहे हैं। पंजाब इसी तरह से खूब तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, आप सब लोग तरक्की करें, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।